स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, नेट, जेआरएफ इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये उपन्यास से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की जो वीडियो है वो उपन्यास से संबंधित है और ये वीडियो पीजीटी की परीक्षा जो 10 मई को होनी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहे कि उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है जो सामाजिक जीवन के निकट होने का बोध कराता है। ए, ऊपर रखा हुआ, बी, निकट रखी हुई थाती, सी, कल्पित कथा और डी, जीवन का आदर्श। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, निकट रखी हुई थाती। उपन्यास में दो शब्द हैं, उप और न्यास। उप का मतलब होता है निकट और न्यास का मतलब होता है थाती, अर्थात वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। दूसरे सवाल पर आते हैं। कर किस विद्वान ने उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा है? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, रॉल्फ फॉक्स और डी, बाबू गुलाब राय। तो आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो देखिए, आधुनिक युग का महाकाव्य जो है उपन्यास को रॉल्फ फॉक्स ने कहा है, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। इन्होंने जो है उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल स्थापना और तर्क से है। एक कह रहा है स्थापना में कि परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तर्क में कह रहे कि आचार्य शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से इसके सही विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहे कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहे कि ए सही है, आर गलत है। सी, ए गलत, आर सही और डी दोनों गलत। तो आपको बताना कि सही क्या है इसमें। तो इसमें सही जो हो जाएगा वो आपका विकल्प ए सही होगा। लाला श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने अंग्रेजी पद्धति पर आधारित हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है और ये इसका प्रकाशन 1882 में हुआ, इसलिए दोनों बात जो है वो सही है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसके लेखक कौन हैं? ए, श्रद्धाराम फुल्लौरी, बी, पंडित गौरीदत्त, सी, ईसा अल्लाह खां और डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, वो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर इसके सही उत्तर की हम अगर बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका जो है वो बी हो जाएगा। ये पंडित गौरीदत्त के द्वारा जो है वो लिखी गई रचना है। सवाल नंबर 5वें पर आते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है कि सूची एक में उपन्यास है और बी में उसके प्रस्तुता से मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें मिलान सही होगा। फर्स्ट, रानी केतकी की कहानी, आगे डॉक्टर विजय शंकर बल, भागवती शिवनारायण श्रीवास्तव, परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल और देवरानी जेठानी की कहानी गोपाल राय। तो आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा मिलान जो है इसमें सही है। सवाल नंबर 5 में तो इसमें अगर हम देखें तो विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसलिए भी सही होगा क्योंकि रानी केतकी की कहानी को शिवनारायण श्रीवास्तव ने जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास जो है माना है। भागवती को डॉक्टर विजय शंकर बल ने माना है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में किस पत्रिका में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए, कवि वचन सुधा, बी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी, बाला बोधिनी और डी, हिंदी प्रदीप। तो इसका उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो देखिए, भारतचंद्र जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में जो है अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए जो है वो उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। तो विकल्प जो है इसका बी उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए, गोपाल राम गहमरी, बी, देवकीनंदन खत्री, सी, किशोरीलाल गोस्वामी और डी, लजाराम मेहता। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री। 8वें सवाल पर आते हैं। करें निसहाय हिंदू
उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये निस्सहाय शब्द है, गलत लिखा हुआ है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विधवा विवाह का समर्थन, बी गोवध निवारण, सी तिलस्मी का मनोरंजन और डी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला जो है पूर्ण उपन्यास है, जो गोवध निवारण के विषय में जो है वो लिखा गया है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। कह रहे हैं कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक हिंदी में किसे माना जाता है, जिन्हें हिंदी का कॉनन डॉयल भी कहा जाता है। चूंकि कॉनन डॉयल का पूरा नाम आर्थर कॉनन डॉयल है। ए करे देवकीनंदन खत्री, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी गोपाल राम गहमेरी और डी भुवनेश्वर मिश्र। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा। गोपाल राम गहमेरी को जो है वो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तक माना जाता है, जबकि पाश्चात्य साहित्य में जो है आर्थर कॉनन डॉयल को जो है इसका प्रवर्तक माना जाता है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि देहाती दुनिया उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहे हैं कि इसके लेखक शिवपूजन सहाय है, बी इसे कुछ विद्वान प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं, सी इसकी भाषा ठेठ देहाती है और डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है इसके संदर्भ में सही है। तो विकल्प डी हो जाएगा, सभी सही है। इसके लेखक शिवपूजन सहाय भी हैं और आंचलिक उपन्यास जो है कुछ विद्वान मानते भी हैं और इसकी भाषा ठेठ देहाती भी है। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस विद्वान ने दी? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि एक बंगला कथाकार हैं। उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें जो है इसकी उपाधि दी थी। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतर किस नाम से हुआ? ए सेवा सदन, बी प्रेम आश्रय, सी रंगभूमि और डी गबन। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है कि बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतर क्या है। तो इसका हिंदी रूपांतर ए विकल्प सही हो जाएगा, सेवा सदन है और इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि और डी गोदान। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो देखिए, रंगभूमि जो है वो औद्योगिक पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को चित्रित करता हुआ जो है एक उपन्यास है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में स्थापना ये कह रहा है कि प्रेमाश्रय को डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। तर्क में कह रहे हैं कि उपन्यास गांधीवाद और वोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है। तो आपको नीचे विकल्प जो दिए हैं उसमें से बताना है। कह रहे हैं कि ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, बी कह रहा है कि ए सही है आर गलत है, सी कह रहा है कि ए गलत है आर सही और डी दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। बच्चन सिंह ने इसको हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास जो है वो माना है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या का मार्मिक चित्रण किया गया है? ए गबन, बी निर्मला, सी प्रतिज्ञा और डी कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर निर्मला हो जाएगा, विकल्प बी। और इस उपन्यास का प्रकाशन 1927 में हुआ था। यह उपन्यास दहेज और अनमेल विवाह की त्रासदी पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गोदान में होरी के माध्यम से किसका चित्रण किया गया है? ए शहरी मध्यवर्ग का, बी भारतीय किसान जीवन की महागाथा, सी जमींदारों का विलास और डी दलित विमर्श। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय किसान की महागाथा जो है वो होरी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन और किसान की हृदय विदारक परिस्थितियों का एक दस्तावेज है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। यह सुप्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र और डी अगे। तो ये जो सुप्रसिद्ध कथन है ये प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही होगा।
सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ए रूठी रानी, बी कायाकल्प, सी मंगलसूत्र और डी देव स्थान रहस्य। तो एक ऐतिहासिक उपन्यास एक ही है, उसके बारे में आपको बताना है, तो उसका नाम रूठी रानी है। विकल्प ए सही हो जाएगा और इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। इसे प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कंकाल, तितली और इरावती उपन्यासों के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भगवती चंद्र वर्मा और डी चतुर्सेन शास्त्री। तो आपको बताना कि उपन्यास किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये तीनों उपन्यास जो है वो प्रसाद के द्वारा लिखित हैं। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। इसमें इरावती उपन्यास जो है इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि त्यागपत्र उपन्यास की नायिका मृणाल के माध्यम से जैनेन्द्र ने क्या चित्रित किया है? ए स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व, बी एक आदर्श पत्नी, सी राजनीतिक कार्यकर्ता और डी एक जासूस। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व जो है वो प्रस्तुत किया गया है। त्यागपत्र जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें मृणाल के आत्मपीड़क और विद्रोही व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक जो है चित्रण किया गया है। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? ए अज्ञे, बी जैनेन्द्र कुमार, सी इलाचंद जोशी और डी डॉक्टर देवराज। तो आपको बताना कि किसे जो है इसका आरंभकर्ता माना जाता है। तो माना जाता है जैनेन्द्र कुमार को। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही होगा। ये जो है मनोविश्लेषणवादी परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? ए डायरी शैली, बी फ्लैशबैक अर्थात पुनर्दीप्ति शैली, सी पत्रात्मक शैली और डी आत्मकथात्मक शैली। तो आपको बताना कि यह जो है किस शैली में लिखा गया है। तो अगर इसकी बात करें तो यह जो है फ्लैशबैक शैली अर्थात जिसे पुनर्दीप्ति शैली कहते हैं, इसमें लिखा गया है। इस उपन्यास का नायक शेखर है। शेखर की व्यक्तित्व की विजन को फ्लैशबैक शैली में जो है इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? ए अज्ञे, बी इलाचंद जोशी, सी जैनेन्द्र और डी यशपाल। तो उत्तर बताना, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, इलाचंद जोशी। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैव को आख्यान भी कहा जाता है? ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी चारुचंद्रलेख, सी पुनर्नवा और डी अनामदास का पोथा। तो बताना है आपको कि किस उपन्यास को जो है वो रैव आख्यान भी जो है वो कहा जाता है। तो देखिए यह बात अनामदास पोथा के संदर्भ में कहा जाता है। उपनिषद युग की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसलिए जो है इसे इस तरह की संज्ञा जो है वो दी जाती है। अर्थात विकल्प जो है वो आपका डी जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा, अनामदास का पोथा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बृंदालाल वर्मा को हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में किस उपाधि से विभूषित किया गया? ए हिंदी का कॉनन डॉयल, बी हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट, सी उपन्यास सम्राट और डी प्रकृतवादी उपन्यासकार। तो आपको 25वें सवाल का उत्तर जो है वो देना है। तो इन्हें जो है हिंदी का सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। अर्थात विकल्प बी जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यासों में इनके योगदान के कारण जो है इन्हें इस उपाधि से जो है वो विभूषित किया गया। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? ए प्रेम का उदात्त स्वरूप, बी युद्ध का वर्णन, सी राजनीति का चित्रण और दी दलित चेतना। तो आपको बताना है कि इस उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है। तो देखिए इस उपन्यास का केंद्रीय जो विषय है वो प्रेम का उदात्त स्वरूप है। अर्थात विकल्प ए जो है वो क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास कितने भागों में जो है वो विभाजित है? ए कह रहा है 1, बी कह रहा है 2, सी 3 और डी 4। तो यशपाल का झूठा सच उपन्यास है, ये 2 भागों में जो है वो विभाजित है। अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। पहला जो भाग है वतन और देश 1958 में और दूसरा देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तमस उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? ए 1857 की क्रांति, बी 1947 का भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे, सी जलियांवाला बाग कांड और डी बंगाल का अकाल। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 1947 का
जो है वो भारत पाकिस्तान विभाजन और सांप्रदायिक दंगे, ये 1947 के मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए दंगों पर आधारित उपन्यास है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास सूरदास के जीवन पर आधारित है? ए मानस का हंस, बी खंजर नयन, सी बूंद और समुद्र और डी सुहाग के नूपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, खंजन नयन। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें योधेव गणराज्य के पतन का चित्रण किया गया है? ए सिंह सेनापति, बी जय योधेय, सी मधुर स्वप्न और डी विस्मित यात्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जय योधेव में यमुना, सतलज और हिमालय के मध्य स्थित योधेव राज्य के अवसान की कथा जो है वो कही गई है। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ए प्रति परिकथा, बी मैलांचल, सी आधा गांव और डी देहाती दुनिया। तो आपको बताना किसे जो है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो वो माना जाता है महिला आंचल को। विकल्प बी सही होगा, हिंदी का इसे पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 में प्रकाशित इस उपन्यास के लेखक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 32 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि महिला आंचल उपन्यास की पृष्ठभूमि में बिहार का कौन सा गांव है? ए शिवपालगंज, बी गंगौली, सी मेरीगंज और डी रामसर। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, इसकी पृष्ठभूमि में मेरीगंज गांव है। सवाल नंबर 33 पर आते हैं। 33वें सवाल में कह रहे हैं कि राही मासूम रजा कृत आधा गांव उपन्यास में किस क्षेत्र के सिया मुसलमानों का चित्रण किया गया है? ए गाजीपुर का गंगोली गांव, बी लखनऊ का चौक क्षेत्र, सी इलाहाबाद का कटरा और डी बनारस का अंचल। तो इसका सही उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए इसमें गाजीपुर का गंगोली गांव है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। और इस गांव में सिया मुसलमानों की जिंदगी पर आधारित यह उपन्यास लिखा गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 34। 34 सवाल में कह रहे हैं कि राग दरबारी उपन्यास के लिए शिवलाल शुक्ल को किस गांव को केंद्र बनाना पड़ा? ए मेरीगंज, बी शिवपालगंज, सी गंगौली और डी जो है वो बेलारी। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उन्होंने जो है उस शिवपालगंज को जो है इसका केंद्र बनाया। तो विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इसमें वर्तमान जीवन की मूल्यहीनता पर व्यंग जो है वो किया गया है। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। 35 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मन्नू भंडारी का वह उपन्यास कौन सा है जो तलाकशुदा दंपति के बच्चे बंटी की मानसिक स्थिति पर आधारित है? ए कह रहा है कि महाभोज, बी आपका बंटी, सी एक इंच मुस्कान और डी कह रहा है स्वामी। तो इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आपका बंटी। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। 35 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास 20वीं शताब्दी के आरंभिक पंजाब के किसानों के जीवन का चित्रण करता है? ए मित्रों मरजानी, बी डार से बिछुड़ी, सी जिंदगी नामा और डी समय सरगम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, जिंदगी नामा, जो पंजाब के सांस्कृतिक और ग्रामीण जीवन का जीवंत दस्तावेज है। बात करते हैं सवाल नंबर 37। 37 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आपका बंटी के अतिरिक्त मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास राजनीतिक भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता पर आधारित है? ए महाभोज, बी स्वामी, सी त्रिशंकु और डी यही सच है। तो इसका उत्तर जो है वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ये हो जाएगा, महाभोज, जो कि एक समकालीन राजनीति में व्याप्त नैतिकता के पतन और स्वार्थ की कथा पर आधारित इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। सवाल नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रभा खेतान का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें एक स्त्री के आत्मनिर्भर बनने और स्वयं की पहचान बनाने की कथा कही गई है? ए पीली आंधी, बी छिन्नमस्ता, सी अलमा कबूतरी और डी कह रहा है चाक। तो सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता में पुरुष वर्चस्व के मध्य स्त्री के संघर्ष और उसके स्वावलंबन की कहानी जो है वो कही गई है। सवाल नंबर 39 पर आते हैं। 39 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि काशी काशी उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए कह रहे सुप्रसाद सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी गोविंद मिश्र और डी भगवान सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है और भूमंडलीकरण और राजनीतिक समाज पर यह उपन्यास आधारित है। सवाल नंबर 40 पर आते हैं। 40 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पानी के प्राचीर किस उपन्यासकार की रचना है? ए विवेकी राय, बी रामदास मिश्र, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी हिमांशु श्रीवास्तव। तो पानी का प्राचीर जो है वो रामदास मिश्र की रचना है।
विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। गोरखपुर जिले के पांडेपुर गांव के जीवन का चित्रण जो है इसमें किया गया है। 41 नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि दलित विमर्श का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। ए छप्पर, बी बंधन मुक्ति, सी अमर ज्योति और डी जस तस भई सबेर। तो आपको बताना है कि जो है कि दलित विमर्श का पहला उपन्यास जो है वो किसे माना जाता है। तो देखिए, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो रामजी लाल सहायकृत बंधन मुक्ति को हिंदी का प्रथम दैनिक उपन्यास जो है वो माना जाता है। विकल्प भी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। 42 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि मोहनदास नेमिसराय का वह उपन्यास कौन सा है जो गुजरात के गोधरा दंगों पर आधारित है। ए जख महामारे, बी मुक्ति पर्व, सी बिनांगना झलकारा बाई और डी महानायक बाबा साहेब। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो गोधरा दंगों पर आधारित है। तो गोधरा दंगों पर आधारित उपन्यास की बात करें तो जख महामारे उपन्यास का नाम है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मोहनदास नेमिसराय के द्वारा लिखित यह उपन्यास है। बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। 43 नंबर सवाल में कह रहे कि चाक और झोलाहट उपन्यासों की लेखिका कौन है। ए मनु भंडारी, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी मृदुला गर्ग और डी प्रभा केतान। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो आपका विकल्प पी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा कि मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। बात करते हैं सवाल नंबर 44 की। 44 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास मुझे चाँद चाहिए किस क्षेत्र पर आधारित है। ए राजनीति, बी रंगमंच और सिनेमा, सी बैंकिंग प्रणाली और डी कृषक या कृषि समस्या। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, या रंगमंच और सिनेमा पर आधारित उपन्यास है। सवाल नंबर 45 पर आते हैं। 45 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा किस उपन्यासकार की महत्वपूर्ण कृति है। ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञे, सी निर्मल वर्मा और डी मोहन राकेश। तो किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। तो ये उपन्यास धर्मवीर भारती का है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित यह जो है उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक जो है वो निर्मल वर्मा है। सवाल नंबर 47 पर आते हैं। 47 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भगवान दास मोरवाल का उपन्यास काला पहाड़ किस क्षेत्र को केंद्र बनाता है। ए मेवात जिला, बी बस्तर जिला, सी पूर्णिया जिला और डी चंपारण। तो इसका उत्तर क्या होगा वो बताना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मेवात जिला, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 48 पर आते हैं। 48 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है। ए महेंद्र भल्ला, बी ममता कालिया, सी मृदुला गर्ग और डी रमेश बच्छी। तो 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर 48 नंबर प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो ये उपन्यास जो है महेंद्र भल्ला के द्वारा लिखा गया है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यह आधुनिक दंपत्ति जीवन की समस्याओं पर केंद्रित एक उपन्यास है। सवाल नंबर 49 पर आते हैं। 49 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अनामदास का पोथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कालखंड की संस्कृति का पुनराख्यान किया है। ए मुगल काल, बी उपनिषदिक काल, सी गुप्त काल और डी ब्रिटिश काल। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, उपनिषदिक काल। ये उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 50 पर आते हैं। 50 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास वृद्धावस्था विमर्श से संबंधित है। ए मित्रों मरजानी, बी समय सरगम, सी दिलोदानिस और डी सूरजमुखी अंधेरे के। तो 50वें प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, समय सरगम। तो मुझे उम्मीद है कि ये उपन्यास से संबंधित वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।